नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राष्ट्रीय जगत विजन की विशेष खोजी श्रृंखला के प्रथम एपिसोड में राजधानी रायपुर स्थित केंद्रीय जेल की व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को उजागर किया गया है। आरोप है कि जेल के भीतर पैसे और रसूख के दम पर नियम कायदों को ताक पर रखकर विशेष सुविधाएं हासिल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जेल के अंदर मोबाइल फोन, नशीले पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की उपलब्धता को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य कैदियों को बुनियादी चिकित्सा सुविधा, स्वच्छ भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन्हीं गंभीर आरोपों और जेल व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को लेकर राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने 9 महीने से अधिक समय तक जेल काट चुके के श्रीवास्तव से विशेष बातचीत की। इस चर्चा में जेल प्रशासन, कैदियों की स्थिति और सुधार की आवश्यकता जैसे विषयों पर विस्तार से बात की गई। के श्रीवास्तव ने कहा कि जेल सुधार केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कैदियों के अधिकारों और पारदर्शी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने जेल के भीतर व्याप्त कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की भी मांग की और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। अच्छा, हाइजीनिक की बात कर रहे हैं आप लोग। वहाँ पर खाने की अगर व्यवस्था की बात करें, लोग बोलते हैं कि खाना ऐसा है कि नर्क, इन्हें दुनिया का नर्क है। अगर वहाँ पर किसी ने खाना खा लिया तो अगर खाना खाने के बाद अगर उस हाथ को सूंघे तो उल्टी हो जाए, ये किसी ने कहा था। कितना सच है इसमें? ये बात जो उन्होंने बोली 100% सत्य है, लेकिन 100% और भी सत्य है जो नहीं बताया गया। उनको सूंघने की ज़रूरत नहीं है, वो पास से अगर निकल जाएगा। तेल, अगर आपकी नाक तेज है ना तो आप खा नहीं सकते हो। मैंने बोला कि बताया उनको कि सर इसका तेल अच्छा, अरे फार्चून तेल यूज़ होता है, क्या हम नहीं जानते कि फार्चून के डब्बे में कौन सा तेल आता है? और आप देखिए, भारत में रहते हैं, वेजिटेरियंस हैं, तो क्या आप कभी भिंडी और बैगन की रसादार सब्जी खाएं हैं? आप देखिएगा, पूछिएगा अपने घर में कभी कि ये सब्जी बनती क्या, रसादार सब्जी। दोनों की अलग अलग सूखी सब्जी बनती है, लेकिन उस दोनों की मिला करके, और गोभी के डंठल की सब्जी बना करके, रसादार सब्जी बना करके बोलते हैं गोभी की सब्जी खिलाएं। आप पानी में अगर 10 बूंद तेल डाल देंगे, 10 बूंद तेल डाल देंगे तो तैरते रहेगा, लगेगा सब्जी ऐसी है, सब्जी ऐसी है, और खाएंगे तो कोई चीज़ का स्वाद नहीं। जेल मैनुअल की बात जैसे बता दें, इनको बोलते हैं कि इतने सारे लोग, क्षमता भी कुछ भी, मतलब यहाँ की क्षमता की जो बात है, शायद मेरे ख्याल से 1600 1700 की क्षमता है, 4000 कैदी हैं। लेकिन 4000 कैदी हैं तो खाने की तो चीज़ कम नहीं कर सकते आप। ये इनका पहली चीज़, इतनी निकम्मी सरकार, मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपना जेल मैनुअल नहीं बना सके 25 साल में। अच्छा, जेल मैनुअल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के समय का जो जेल मैनुअल था या सीपी बरार के समय का जो जेल मैनुअल था, तो आज भी क्या वही चल रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ में इन्होंने क्या किया, मतलब लोगों को लगेगा कि मैं ऐसा बोलता हूँ, हलाल हैं अधिकारी, करना चाहते तो नहीं कर सकते थे क्या? जेल मैनुअल बनाना है इनको, बना हुआ फॉर्मेट है, उसको अपने हिसाब से ढालना है। जैसे सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि खाने का मैंने जेल मैनुअल मांगा, लिखित में मांगा, मेरे को जेल मैनुअल नहीं दिया गया, बोले नहीं थे। एक दिन मैंने लाइब्रेरी से धीरे से निकाल लिया और तब मैंने पढ़ा। पढ़ने की इच्छा तो मुझे थी, मैंने देखा तो मैंने 2 धाराएं पढ़ी, 571, 570, 571। धारा 570 में खाने पीने के बारे में सब में दिया हुआ था, जो देखा संभवतः 570 ही था। उसमें खुराक कैसी रहेगी। उसमें कैदी हवालाती में ये था कि कैदी को 350 ग्राम और हवालाती को 335 ग्राम, जिसको चावल मिलेगा उसको रोटी नहीं, जिसको रोटी मिलेगी चावल नहीं। रोटी से मैं आपको एक कहानी बाद में भी सुनाऊँगा। तो उसमें 10 ग्राम मसाला, 10 ग्राम तेल, 10 ग्राम घी। आप जेल के किसी से राइट टू इन्फॉर्मेशन में मांग लीजिए, घी कितने लोगों को दिया गया, कब कब दिया गया। 10 ग्राम घी का मतलब होता है 40 किलो। 4000 कैदी में 40,000 3 काट दीजिए, 40 किलो घी यदि पर डे यूज़ होगा तो आदमी कितना अच्छा रह सकता है। ये पैसा कहाँ जाता है? कोई देगा जवाब इसका? कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सब इसमें शामिल है। सब्जी का देख लीजिए, आटे का देख लीजिए। आटा, मैंने 6 दिन की रोटी रखी थी। रोटी एक तरफ काली, अर्ध सत्य जो बोलता हूँ, काली रोटी, इधर एकदम कच्ची रोटी, बाट इससे मोटी मोटी।
मैंने इनको बोला परेड के समय, सबसे पहले उस समय, आप विश्वास करेंगे, टापा समझते हैं? टापा नहीं, जो एक बड़ा ड्रम होता है उसको यदि आधा काट दिया जाए तो वो जो है टापा कहलाता है। एक बैरक से एक दिन में 2 टापा खाना फेंका जाता था। मैं देखा खाना क्यों फेंकते हैं, तो आदमी वहाँ पर उतना ही खाता था जितना वो उसको जीने के लिए मतलब थोड़ा सा सर्वाइव हो जाए, बाकी खाना तो ऐसा बनता नहीं, खाते लोग फेंक देते थे। फिर मैं पूरा उसको रिसर्च किया। सुबह मैं उठ करके देखता था खाने में क्या क्या फेंका गया है, सब्जी, दाल, चावल, रोटी सब पड़ा रहता था। तो मैं बोला कि एक काम करो, उनको जो वहाँ पे डिप्टी जेलर थे कि भाई इसको आप एक खाना जानवरों को खिलवा दो। बोले नहीं, हम पशुओं को खिलाते हैं, गायों को, लेकिन गायों नहीं खाती है, उनका पेट फूल जाता है, ये वर्षन है उनका। और मैंने देखा तो उस खाने को उन लोग जाके आगे जेल के आगे नाली वहाँ पर फेंकते थे। मैंने बोला कि अगर आपको यहाँ के कचरे को डिस्चार्ज ख़त्म करना है तो इसका एक सिस्टम होता है, आपको सिस्टम लगाना चाहिए। वो कोई बात नहीं सुनी, तो मैं उनको लिख करके दिया। मैं बोला कि सर आज पूरे विश्व में 40% आबादी जो है जिसको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, और ये 2 टापा खाना और यहाँ पर 22 बैरक है, मतलब 44 टापा खाना फेंका जाता है। इसमें सिर्फ आप थोड़ा सा सुधार कर दीजिए तो शायद ये खाना न फेंका जाए। तो उन्होंने मेरी बात को तो सुना। बोले कैसे? मैं बोला देखिए, आप क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन क्वालिटी को अगर आप इम्प्रूव कर देंगे तो ये चीज़ें थोड़ा अच्छी हो जाएंगी, लोग खा लेंगे, फेंका नहीं जाएगा खाना। तो मैं ऐसा समझता हूँ कुछ समय उन्होंने सुधारा, लेकिन बात यह है कि एक ही आदमी करेगा तो मुझे नहीं लगता होता, स्थिति फिर वैसी होती गई। मैं वही सोचा कि जब कोई सुधारना नहीं चाहता मैं कितना चीज़ करूँगा। जब मैं अंदर हूँ तो मैं उनके उसमें मेरे ऊपर गाज गिरने से, लेकिन मैं इससे नहीं डरता था। मुझे चलो होगा जो होगा देखा जाएगा। मैंने ये सब चीज़ें लिखी थी और मैंने पिटीशन लिखने से याद आया। अब अगली कड़ी में जानिए जेल के भीतर प्रचलित मन का लड्डू क्या है, साथ ही जेल में परोसे जाने वाले भोजन की हकीकत और उससे जुड़े चौंकाने वाले खुलासों के बारे में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।